ओम शांति। 20 सितंबर 2016 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। ये तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। आज का प्रश्न, तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर, तकदीरवान बच्चे कायदे से श्रीमत पर चलेंगे। कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं। उन्हें पढ़ाई का पूरा पूरा शौक होगा, समझाने का भी शौक होगा। पास विद ऑनर बन स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। आज का गीत तकदीर जगा कर आई हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। नयों ने भी सुना तो पुरानों ने भी सुना, कुमारियों ने भी सुना। ये पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाने जाते हैं। वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बिगड़ पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बना कर आए हैं नई दुनिया के लिए, अपना राज्य भाग्य लेने। ये है ही नई दुनिया के लिए राजयोग। वे पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं ना। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वह तो खत्म हो जाएगा। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, इस जन्म के लिए। वो तकदीर होती है जिसमें बैरिस्टर, डॉक्टर, सर्जन कोई ऐसे बनता ना, तो उसकी तकदीर उस जन्म के लिए जग जाती है, वरना धन आ सकता है उसके आधार पर। लेकिन तकदीर कि आप कोई भी कार्य करें उसमें सफल हो, इसे कहते हैं तकदीर। कितना भी कोई आपका नुकसान करना चाहे पर कर ना पाए, फिर क्या कहेगा, इनकी तो तकदीर बड़ी अच्छी है, जब देखो। समझ में आया? तो ये तकदीर लिखवानी है, अभी पूरे कल्प के लिए लिखवानी है। लिखवा रहे हो? वे पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वे बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वह तो खत्म हो जाएगा। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, इस जन्म के लिए। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बना कर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिससे वर्षा पाना है। किसको किस जन्म में कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भगवान तय करते हैं। ये भूल मत जाना। और ये तय होना माना वर्षा पाना कि आपकी तकदीर में कितना वर्षा है, ये आपका पुरुषार्थ आज खुद ही तय कर लेगा और फिर भगवान उस पर स्टैंप लगा देगा। जितना वर्षा आपने पाया उस हिसाब से आपकी तकदीर। तो कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिससे वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर लोगों को डॉक्टरी का वर्षा मिलता है, पढ़ाई का, अपनी पढ़ाई से मिलता है ना डॉक्टरी का वर्षा। अच्छा, जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम जाने की शिक्षा दो, हमको सदगति दो। यहाँ से निकल शांति धाम ले जाओ, यहाँ से निकल शांति धाम ले जाओ। बाप से ही वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए। बाकी गुरु से तो कुछ नहीं मिलता। टीचर से कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं अपनी जीविका को, क्योंकि जीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। ठीक, बाप दादा की जायदाद है, फिर भी बच्चे पढ़ते हैं ना। किस लिए? अपनी कमाई करने के लिए। हम जितना पढ़ेंगे उस आधार पर हमारी अपनी कमाई होगी, और बाप दादा की जो जायदाद होगी वो तो होगी ही होगी। लेकिन पढ़ाई करेंगे तो अपनी कमाई होगी। ठीक, गुरु से कमाई कुछ भी हुई नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी पढ़कर फिर गीता पर भाषण भी करते हैं। ये सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक का अंत है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए। जानते हो? इस पुरानी दुनिया को तो खत्म हो जाना है,
ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है ना। बाप की व अपनी मिल्कियत भी सब खत्म हो जाएगी, हाथ फिर भी खाली हो जाएंगे, हाथ फिर भी खाली ही जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। इस पुरानी दुनिया के लिए कितना धन इकट्ठा कर लोगे बताओ? लिमिट है ना, जितना धन इस पुरानी दुनिया में होगा उतना ही मिलेगा ना, लिमिट है। तो आगे की कमाई हो जाए उसके लिए ही तकदीर जगाने आए हो ना। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह कर ही नहीं सकेंगे। नई दुनिया की कमाई कराने वाला है ही शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वे बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वे आते ही है संगम पर भविष्य के लिए कमाई सिखलाने। अब इस पुरानी दुनिया में तो थोड़े रोज हैं, ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। नई दुनिया के लिए हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाप आते ही है शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते ही नहीं। अगर कोई तकदीर नहीं बनाते हैं अपनी तो गोया कुछ भी समझते ही नहीं, माना समझ ही नहीं आ रही है। अगर कोई अपनी तकदीर नहीं बनाते, एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ता। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, ऐसे होता रहता है। शुरू में परिवार के परिवार आए, शुरू में परिवार के परिवार आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाप को छोड़ चले गए। माया का ऐसा तूफान आया, आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भगंती, माना बाप को छोड़कर चले गए। गाया हुआ भी है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाप का बनंती, पढ़ाई पढ़ावंती फिर भी। हाय कुदरत ड्रामा की, हाय कुदरत ड्रामा की। ड्रामा की बात हुई ना, तो ड्रामा की बात हुई ना कि इतना सब कुछ लेने के बाद फिर भी खाली, फिर भी खाली। कारण 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 तो बाबा ने बताई, उनमें से ही कोई कारण होगा। हाय कुदरत ड्रामा की, ड्रामा की बात हुई ना। बाप खुद कहते हैं, अहो ड्रामा, अहो माया, किसको फारकती दे दी, किसको फारकती दे दी? तुमने किसको फारकती दी? माना तुमने जो सिलेक्शन की, माया ने अपनी तरफ खींचा, तुमने बाबा को छोड़ दिया, जबकि तुम्हें माया को छोड़ना था बाप की खातिर। फिर तुमने किसको फारकती दे दी? स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, देते हैं ना, एक दो को डाइवोर्स देते हैं। बच्चे बाप को फारकती देते हैं। यहाँ तो वह है नहीं, यहाँ तो वह नहीं है, यहाँ तो डाइवोर्स दे ना सके, यहाँ तो डाइवोर्स दे ना सके। बाप तो आए हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़ी किसको खड्डे में डालेंगे, बाप तो है ही पतित पावन रहमदिल। बाप अगर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। शास्त्रों में है भगवान उवाच कि मैं तुम सबको ले जाऊंगा, मच्छरों सदृश सब जाने हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर। कहाँ जाना है? घर। ये शरीर छोड़ना है। आप मुए, मर गई दुनिया। इतने झमेले, इतने मेले और इतना सब कुछ, लेकिन जब अपना शरीर छूटेगा तो कोई चलेगा आपके साथ? विचार करने की बात है। वैसे ये जाना सबने अकेले अकेले, फिर भी कितने मेले और कितने झमेलों में अपने आप को फंसा के रखा हुआ है। और बाप को कब छोड़ देते हैं पता ही नहीं चलता। जिनके लिए छोड़ते हैं ना, उन्होंने आपको ही छोड़ देना है। जिनके लिए छोड़ा बाबा को, उन्होंने आपको यूं चुटकियों में ही छोड़ देना। फिर इसलिए कहा आप मुए, मर गई दुनिया। व्यक्ति शरीर छोड़ता है ना तो सारी दुनिया उसके लिए खत्म हो जाती है। सारी दुनिया उसके लिए खत्म हो जाती है। जिस दुनिया के लिए उसने इतना सब कुछ किया, कोई नहीं पूछने आता, कोई नहीं हालचाल लेने आएगा आपके पीछे पीछे जाके कि क्या हुआ था, शरीर छोड़ा था तो।
तो आप हुए, मर गई दुनिया। अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है, बस इतनी सी मेहनत नहीं होती है। अपने को आत्मा समझ सिर्फ बाप को याद करना है। क्यों करना है ये भी पता है, क्यों करना है ये भी पता है, और अभी क्यों करना है ये भी पता है। सब कुछ पता होते हुए भी फिर भी अपना ही नहीं पता है नहीं कमाल। तो आप हुए, मर गई दुनिया। अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना। ये तो पुराना चोला छीछी है, ये दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे होते हैं, नया घर सामने बनता रहता है, तो बाप भी समझेंगे ना हमारे लिए, बच्चे भी समझते हैं हमारे लिए बन रहा है, बाप भी समझता है मेरे लिए बन रहा है, बच्चे भी समझते हैं हमारे लिए बन रहा है, क्योंकि पुराने घर में बैठे हैं और नया घर बन रहा है। तो बुद्धि चली जाएगी ना कि नए तरफ की, नए घर की तरफ जाएगी ना बुद्धि। इसमें यह बनाओ, यह करो, यह लगाओ, वो लगाओ, ऐसे नए घर की तरफ ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करने में लग जाएंगे ना, बुद्धि उसमें ही लगी रहेगी। फिर पुराना तोड़ देते हैं। मम्मत तो सारा पुराने से मिटाए नए से जुट जाता है। ये बेहद दुनिया की बात, फिर यह है फिर बेहद दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से मम्मत मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है। जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। अभी तो कोई राजा नहीं है ना, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। कई बच्चे खुश ही नहीं रह पाते, तो उन्हों को चेक करना चाहिए अपने अंदर कि आखिरकार भी मेरी खुशी कौन से जगह से लीक हो रही है। क्योंकि बाबा तो रोज नशे की पॉइंट्स देते रहते हैं, और सुबह सुबह तो बड़ा अच्छा नशा चढ़ जाता है, तो जरूर कहीं ना कहीं लीकेज है ना। रोज सुबह टैंकी भरते हैं और थोड़ी देर बाद लीक हो जाती है, तो जरूर लीकेज है। उसको लीकेज को ढूंढो, तभी फिर भरो। ठीक, तो देखो कहाँ लीकेज है। बाबा तो रोज नशा चढ़ाते हैं, बड़ा भारी इम्तिहान है। हम 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं, माना 21 जन्म में तो कोई मेहनत करके आपके कर्म डिसाइड करके नहीं होगा, एक जन्म के कर्मों से 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। तो भारी लॉटरी है, सोचो। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिले तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को जितना याद करेंगे, जितने को आप समान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, वे सारी प्रजा बनती जाती है, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। जिसकी बुद्धि में एक बार गया उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बुद्धि में आएगा पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सत्युग में तो होंगे ही देवताएं। बाबा ने समझाया था, लक्ष्मी नारायण का चित्र जो बनाते हो ना, उसमें लिखना चाहिए कि 5 जन्म में ये तमो प्रधान दुनिया में थे, फिर इस पुरुषार्थ से तमो प्रधान दुनिया से सत्व प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। मालिक राजा प्रजा सब होती है ना। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत ही सबसे ऊंच था, अभी नहीं है, था जरूर, अभी तो बिल्कुल गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था, प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। हम भारतवासी सबसे ऊंच देवता कुल के थे, दूसरे कोई को देवी देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां भी पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है ना। बाबा ने डायरेक्शन दिया ना, कैसे प्रदर्शनी आदि में तार दी जाए, सो लिख कर आओ। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो कि उन्होंने यह पद कैसे पाया। अब फिर से यह पद पा रहे हैं शिव बाबा से, उनका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु पूरी सामने खड़ी है, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना। अब विष्णु है राधे कृष्ण के 2 रूप, कंबाइंड स्वरूप। विष्णु है राधे कृष्ण के 2 रूप। अब गीता का भगवान कौन ठहरा? पहले तो यह लिखो कि गीता का भगवान निराकार शिव है, ना कि श्री कृष्ण। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? एक ही चित्र पर समझाने में कितना टाइम लगाता है। जब बुद्धि में बात बैठे, पहले पहले तो यह समझा कर और फिर लिखना चाहिए। बाप कहते ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का अधिकार मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। पहले पहले इनकी आत्मा सुनती है, पहले पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात है ही ये। चित्र तो शिव का दिखाते हैं ना,
यह परम पिता परमात्मा शिव, फिर प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर के ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने, ब्राह्मण ना बने, तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? कुक की पैदाइश तो हो ना सके। ये भी गाया जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं, वो गुरुओं के चेले अथवा फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक कोई बाप टीचर सदगुरु कहते हो, सो भी उनको कहते हो जो निराकार शिव बाबा ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वह टीचर भी है। निराकार आकार साकार द्वारा सुनाते हैं, निराकार आकार साकार द्वारा सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है ना, आत्मा ही बोलती है ना। आत्मा कहती मेरे शरीर को तंग मत करो। किसने कहा? आत्मा ने, शरीर ने थोड़ा कहा। आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है ना, आत्मा ही बोलती है ना। तो इस समय है पतित आत्मा, पतितों को पावन बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। आत्मा बुलाती है ना कि हे पतित पावन, हे गॉड फादर। अब फादर तो एक बैठा है, फिर भी याद किसको करते हैं? फादर तो एक बैठा है, फिर भी याद किसको करते हैं? आत्मा कहती है हमारी आत्मा का फादर है, वह शरीर का फादर समझाया जाता है। जब आत्माओं का बाप जो निराकार है वह बड़ा, या शरीर का रचयिता बाप बड़ा? साकार बाप कौन बड़ा बताओ? आत्माओं का जो बाप है, निराकार जो बाप है, वह बड़ा, या शरीर का रचयिता साकार बाप है? हाँ, वह बड़ा। कौन बड़ा? साकार तो निराकार को याद करता है, जो साकार में है वो भी तो किसको याद करता है? निराकार को। अब सबको समझानी दी जाती है, जबकि विनाश तो देखो बच्चे सामने खड़ा है। पालौकिक बाप आते ही अंत में सभी को वापस ले जाने के लिए आते हैं ना। बाकी जो कुछ भी है वह सब विनाश होने का है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृत्यु लोक। जब कोई मरता है ना तो कहते हैं फलाना परलोक पधारा, शांति धाम गया। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि परलोक सत्यु को कहा जाता है या शांति धाम को। यही नहीं पता कि परलोक कहते किसको है, सत्यु को कहते हैं या शांति धाम को कहते हैं। सत्यु तो यहाँ ही होता है ना, परलोक शांति धाम को कहेंगे। समझ में आया? अब परलोक किसको कहेंगे? सुख धाम को कहेंगे या शांति धाम को कहेंगे? शांति धाम को ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। ये शिव बाबा का यादगार है, जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें? जो शिव बाबा को हमको पढ़ा रहे हैं ना, उनकी पूजा कैसे करें? फल फूल आदि बिंदी के ऊपर कैसे चढ़ाएं? चढ़ा सकते? हाँ, फल फूल आदि कैसे चढ़ाए जाए? इसलिए ना बड़ा रूप बना है। अब समझ में आया? शिव बाबा है तो बिंदी, लेकिन अब बिंदी की पूजा कैसे हो, इसीलिए ये बड़ा रूप बना है। बाकी ये शिव बाबा इतनी बड़ी मोटी बिंदी नहीं है तो वही छोटी बिंदी, लेकिन पूजा के लिए ये बड़ा रूप बना है। इतना बड़ा रूप कोई होता ही नहीं है। गाया भी जाता है ना कि भ्रुकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सा सितारा। बड़ी चीज हो तो साइंस वाले तो झट उसको पकड़ लें। अगर कोई बड़ी चीज होती तो साइंस वाले तो झट पकड़, बड़ी चीज हो तो दिखाई देगी। अब वो है इतनी सूक्ष्म की दिखाई भी नहीं देती इन आंखों से, ठीक है ना। इसलिए ये तो स्पष्ट हो गया कि है तो छोटी सी बिंदी। अब याद करने के लिए तो छोटी बिंदी को याद करना तो सहज होता है, लेकिन पूजा करने के लिए अब छोटी बिंदी पे फल फूल ही लगाएंगे तो फिर कैसे लगेंगे? पता ही नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा बड़ा बना दिया ताकि वो बिंदी भी दिखाई दे। माना बड़ी बिंदी ऐसे, माना बड़ा सा ऐसे गोला बना है, दिखाई दे रहा है। अब तो इतना बड़ा बना देते हैं कि सीढ़ी चढ़ के वहां पे माना जाके ऐसे जल चढ़ाते हैं। जिसका जो दिल आता बनाता चला जाता है। बाबा समझाते हैं उनको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है। जब तक तकदीर खुले, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जिसकी तकदीर नहीं खुली है उसको समझ में नहीं आता है ना। बाबा कहते हैं अगर बड़ी बिंदी बनाए तो साइंस वाले तो झट पकड़ ले ना। पकड़ लेंगे कि नहीं पकड़ लेंगे? तो बाबा समझाते हैं उनको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है। जब तक तकदीर खुले, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को ना जाने या ना समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, हम बिंदी को याद करते हैं, ऐसे समझ याद करे तब तो विकर्म विनाश हो। अब बिंदी समझे, बिंदी को याद करें, तब जाके तो विकर्म विनाश हो। बाकी ये देखने में आता, वह आता, ये होता, वो होता, इसे माया का विघन कहा जाता है। बच्चों को नहीं आदत होती है, कभी इधर देख, कभी उधर देख, उधर देख, इधर देख। अपनी स्थिति, किस बात की स्थिति? कहीं कहते मेरी स्थिति बड़ी बिगड़ी हुई है,
इधर उधर देखने की आदत है तभी बिगड़ी है, आंखें बंद कर दो। इधर उधर देखने वाली आंख बंद कर दो, खुद को देखो, बाप को देखो, तो नहीं बिगड़ेगी। ये तो अंदर ठानने की जरूरत है ना। अब देखने की आदत पड़ जाएगी तो फिर ना चाहते हुए भी नजर वहीं जाएगी। तो इसलिए देखना बंद करो बाहर, ये क्या होता, देखने में ये आता वह आता, इसे माया का विघन कहा जाता है। अभी तो खुशी है, हमको परमात्मा मिला है खुशी। कैसे माना मनुष्य कैसा है ना, मतलब सा है कि नहीं। जो सब दे रहा है उसको याद नहीं करेंगे, जो पूछता नहीं उसी की याद में रहेंगे। क्यों, मतलब ही नहीं है। तो कल जब भगवान नहीं देगा तो उसके पीछे भागेंगे, आज जब दे रहा है तो किसी और के बारे में चिंतन कर रहे हैं, है ना मतलब ही। क्यों, कौन दे रहा है हमको इतनी खुशी, शिव बाबा। फिर भी हम खुश ना रहे तो क्या कहा जाएगा, कहेंगे खोटी तकदीर है। क्या कहेंगे, क्या है तकदीर, खोटी तकदीर है कि माना तकदीर जगाने वाला ही नहीं दिखाई दे रहा और जिन्होंने आपकी तकदीर बिगाड़ी है वो नजर आ रहे हैं। तो कौन सी तकदीर है, खोटी तकदीर ही कहेंगे ना। बाकी ये देखने में आता वे आता, इसे माया का विघन कहा जाता है। अभी तो खुशी है कि हमको परमात्मा मिला, परंतु ज्ञान भी चाहिए ना। किसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं ना। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सदगति नहीं होती। यह साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। सिर्फ साक्षात्कार से खुश नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन आप अपने जीवन में देखो, आपको कई बार हुआ होगा साक्षात्कार, हुआ होगा ना। कितनी देर खुश रहे आप उस साक्षात्कार से, कितनी देर। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुआ हो, हुआ होगा कोई अनुभव, कोई ना कोई ऐसा अनुभव साक्षात्कार का हुआ होगा, लेकिन कितनी दिन खुशी रही उस चीज की। अगर ज्ञान आ जाए तो सदाकाल की खुशी रहेगी। माना ज्ञान इमर्ज रहे, ये बात याद रहे कि मेरे को क्या मिला है, तो सदाकाल की खुशी रहेगी। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे, थोड़ा भी सुनते हैं तो श्री कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको ये नॉलेज सुना रहे हैं, वह है ही नॉलेजफुल। बाबा का फरमान है कि पवित्र जरूर बनना है। बाबा का फरमान है कि पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई पवित्र भी रह नहीं सकते। कभी कभी पतित भी यहाँ छिप कर आ जाते हैं, वे अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं। किसको ठग रहे हैं, कहीं सोचते हैं ना कि बाबा को पता थोड़ा चलता है। ये तो कोई आगे बाबा को बताए कि ये पतित हो रहे हैं तो ही तो बाबा को पता चलता है। हाँ, ये ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, हम बताएंगे तभी तो बाबा को पता चलेगा। लेकिन बाबा सब जानते हैं। बच्चे समझते हैं कि हम बाबा को ठग रहे हैं। अरे अपने आप को ठग रहे हो, बाप को क्या ठगोगे तुम। कहीं ऐसे लेते हैं ना, टेस्ट लेते हैं भगवान का, जाके बैठते हैं, चेक करते हैं, देखो हमने कल ये काम किया, देखिए आज इन्हों की दृष्टि में, माना बाबा की दृष्टि में कुछ परिवर्तन आया है क्या, ऐसे इन्हों को पता पड़ा है क्या। ठगते हैं कहीं अपने आप को ऐसे। बाप का फरमान है, बाबा का फरमान है कि पवित्र जो बनना है, परंतु कोई पवित्र भी रह नहीं सकते। कभी कभी पतित भी यहाँ छिप कर आ जाते हैं, वे अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं। बाप से ठगी कर कोई पैसा लेना है क्या, बाप से ठगी करोगे कोई पैसा लेना है क्या। शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते तो क्या हाल होगा, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए, कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना, तुम्हारी चलन ठीक नहीं है, बाप तो समझाएंगे ना, तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे ना करे तुम्हारी तकदीर, उनकी तकदीर, क्या कर सकते हैं। बाबा तो रास्ता बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बाकी कोई करे ना करे उनकी तकदीर। सजाए तो खाकर वापिस शांति धाम में जाना ही है।
पद भ्रष्ट हो जाएगा तो कुछ भी मिलेगा ही नहीं। आते तो बहुत है, परंतु यहाँ बाप से वर्षा लेने की बात है। आते तो बहुत है, आते तो बहुत है, पर यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा से तो हम स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है ना। ये माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जिसका जितना बाबा से गहरा प्यार होता है ना, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो प्यार पे निर्भर है, प्यार जितना गहरा उतना हर कार्य करना सहज होता है। जहाँ जिसका जास्ती प्यार होता है ना, उसी की बात को मानते हैं। सही हो गलत हो वो मान लेते हैं। तो अभी बाप तो हमें सही रास्ता बताते हैं ना, इसको मान लेना चाहिए। अभी संगम पर एक बाप से प्यार, बाकी किसी से नहीं। ऐसा माना आत्मा के अंदर इतना निश्चय, इतना माना जो बाबा कहे वो कर डाले, बिना सोचे बिना समझे। दुनिया में कहते हैं कि एक अंधविश्वास, एक अंधश्रद्धा चलती है। बाहर तो निभा लेते हो, जहां निभानी है आज के समय में वहां निभाने में तोल मोल कर रहे हो। कितना निभाएं कितना नहीं। जहां आज निभा देने से सारे कल्प मौज मनाओगे, वहां पर आज दुनिया के साथ निभाने के कारण सारे कल्प में दुख पाएंगे। मतलब कितना गुह्य ये रहस्य है इस बात के पीछे कि आप क्या चाहते क्या हो। एक समय की मेहनत सारे कल्प में मौज, या एक समय की लापरवाही सारे कल्प में भुगतान। कई बार जीवन में ऐसा कोई कदम उठ जाता है ना, होता वो पल भर का है लेकिन सारी जिंदगी रोना पड़ता है। इसलिए वो पल भर का कदम कोई गलत ना उठाए, इसके लिए बाबा समझा नहीं दे रहे हैं। बाकी हर एक की अपनी अपनी तकदीर, किसने कितनी बनाई, कैसे बनाई, ये हर एक ने अपने आप बनाई। किसी ने आपकी जबरदस्ती नहीं बनवाई है। आप अच्छी बना लोगे तब भी आप ही का नाम आएगा कि इन्होंने मेहनत की। अगर बुरी बनाओगे तो बनने वाले किसी और के नाम पर डाल देते हैं कि नहीं मेरी तकदीर इनकी वजह से खराब हुई। किसी की और की वजह से खराब नहीं होती है, खुद के डिसीजन की वजह से खराब होती है। मालूम है ना। तो आज संगम पर हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें अपनी तकदीर बनानी है या माया की वजह से बिगाड़नी है। ये निर्णय हर एक आत्मा अपना अपना करती है, कोई किसी की जगह निर्णय नहीं कर सकता। तो स्कॉलरशिप लेनी है, लेनी है। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है ना। ये माला उन्हों की बनी है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है, जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पैसा होगा ऐसी स्कॉलरशिप मिलेगी। वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। जितना जितना जैसा पास होगा, माना एक होता है ना 33% वाला पास, एक 50% वाला पास, एक 60% वाला पास, है तो पास ही। एक है 80% आए, एक 90% आए, है पास ही, लेकिन साथ में क्या लगी उसकी स्कॉलरशिप। तो पास तो होंगे, लेकिन कैसे वाले पास हुए हैं? 33% वाले, यानी ग्रेस मार्क्स दिया गया इनको पास करने के लिए। ऐसे वाले कि चलो घसीट घसीट के कर ही डालो इन्हों को पास। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसी स्कॉलरशिप मिलेगी। वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वे गुप्त नहीं रह सकते। हमेशा याद रखना, जो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे से चलते हैं, वो कभी गुप्त नहीं रह सकते हैं, सबको पता पड़ जाता है। कोई हीरे को छिपा सकता है? नहीं छिपा सकता। इसी तरह कोई कहे कि आपकी काबिलियत बाहर नहीं निकाली जा रही, तो उसका रीजन आप खुद ही हो, कोई और नहीं। क्योंकि आप खुद को खुद ही तैयार नहीं कर रहे हो तो बाहर निकल के कैसे आओ? खुद ही खुद में पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो दिखाई कैसे दोगे? जो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते वे गुप्त नहीं रह सकते। बहुत नए नए पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे, हीरे जैसा जीवन बनाएंगे, अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। कितना खुशी होती है।
जानते हैं वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। जो आज नहीं कमाया ना वो कल तो बिल्कुल नहीं कमा सकते। अगर ये वर्षा अब नहीं लिया तो फिर तो कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक ही नहीं है समझाने का। ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। अब लास्ट में तो यही कहा जाएगा ना, ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में था ही नहीं। पहले तकदीर बनाने के लिए बाबा ने कितना जोर दिया, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अब उस समय किया ही नहीं जब भगवान जोर दे रहा है, क्योंकि उस समय और ड्रामा दोनों सपोर्ट में होते हैं। जब भगवान कहे ऐसा करो तो तब वैसा कर डालो, क्योंकि ड्रामा बाबा देख रहे हैं और बाबा ने श्रीमत दी, कर डालो। लेकिन उस समय हम पेंडिंग कर देते हैं और फिर जब बाद में करते थोड़े समय के बाद तो सफलता नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि ड्रामा तो तब था ना साथ में जब बाप ने डायरेक्शन दी थी। अब थोड़ा साथ में जो आपको 10 दिन के बाद होश में आई, अब तो आप खुद से क्रिएट करोगे। लेकिन बाबा ने जब श्रीमत दी तो ड्रामा भगवान के साथ साथ चलता है, तो आपके लिए ड्रामा साथ साथ रेडी रहता। लेकिन आपने 10 दिन का गैप डाला तो फिर क्या हुआ? अब आप खुद से ड्रामा बनाने जाओगे तो मेहनत तो लगेगी लगेगी। अब इस मेहनत में आप थक जाओगे, इसलिए लगेगा कि बार बार मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जिस समय कहा जाता है उस समय करते नहीं। उस समय ड्रामा सपोर्ट करेगा, समय भी मदद करेगा, हर परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप श्रीमत पर चल रहे। ठीक है जी, ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है, ये लास्ट में भगवान कह देंगे, तो फिर भगवान भी अब क्या करे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच तकदीर बनानी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है, बुद्धि योग नई दुनिया से लगाना है। खुशी में रहने के लिए ज्ञान को धारण कर दूसरों को धारण कराना है, दूसरों को धारण कराना है। आज का वरदान, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा ये स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवार्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। आज का स्लोगन, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। ओम शांति।